हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यानी वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशियल कल्चरल थ्योरी। और ये एक रूसी व्यक्ति थे, यानी ये रूस के व्यक्ति थे। इन्होंने किसको महत्वपूर्ण माना? सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। इन्होंने इन तीनों को बहुत महत्वपूर्ण माना। सोसाइटी यानी जो हमारा समाज, कल्चरल संस्कृति हमारी, लैंग्वेज यानी भाषा। और ये कहते हैं कि बच्चा लर्निंग से डेवलपमेंट यानी अधिगम से उसका विकास होता है। और इसका ही विपरीत पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास पहले होता है, फिर उसके बाद लर्निंग यानी उसका अधिगम शुरू होता है। वाइगोत्स्की ने दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए हैं। नंबर 1 जेडपीडी यानी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को जेडपीडी का क्षेत्र कहा जाता है। यानी हमारा जो बच्चे का वास्तविक विकास होता है और उसका संभावित विकास होता है, उसके बीच के स्तर को क्या कहते हैं? जेडपीडी। इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। यानी एक सर्कल ये, एक सर्कल ये। एक में बच्चा क्या कर सकता है और बच्चा क्या नहीं कर सकता है, यानी संभावना, रियल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? जेडपीडी। नंबर 2 इसके तो नंबर 2 पे क्या है? इसके फोल्डिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं पाड़ या ढांचा। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को इसके फोल्डिंग कहते हैं। यानी जो हमसे बड़े लोग हमारी सहायता करते हैं उसको क्या कहते हैं? टेम्परेरी हेल्प को इसके फोल्डिंग कहते हैं। यानी जैसे जब कोई बच्चा साइकिल चलाता है तो आपने देखा होगा, जब आप छोटे होंगे तो आपके मम्मी या पापा या भाई या बहन साइकिल को पीछे से पकड़ लेते थे। फिर धीरे धीरे जब आप सीख जाते थे तो उसको छोड़ देते। तो इस हेल्प को क्या कहेंगे हम? टेम्परेरी हेल्प। टीचर पढ़ाते हैं, ये क्या है? टेम्परेरी हेल्प। फ्रेंड्स भी हमारी हेल्प करते हैं। भाषा के बारे में इनके विचार, यानी भाषा के बारे में वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक हो जाते हैं। ये कहते हैं कि पहले तो भाषा और चिंतन अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में कैसे हो जाते हैं? एक साथ। नंबर 2 वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है फिर विचार। ये कहते हैं पहले क्या आता है? भाषा, फिर उसके बाद हमारे माइंड में क्या आते हैं? विचार। भाषा संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंट एंड सुगम बनाती है। ये कहते हैं भाषा हमारे संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण और सुगम बनाती है। भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी करती है। नंबर 4 निज भाषण आंतरिक भाषा। इन्होंने एक निज भाषण आंतरिक भाषा को भी दिया है। जैसे हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच। जब हम कुछ काम करते हैं तो आपने देखा होगा मन मन में हम लोग कोई विचार आते हैं, यानी बातें करते हैं अपने आप से। इस भाषा को क्या कहते हैं? प्राइवेट। वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों, कल्चरल टूल्स जैसे मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर, बुक्स, मीडिया, इन सब के द्वारा बच्चा सीखता है के महत्व पर जोर देती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों जैसे मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर, बुक्स, मीडिया आदि के माध्यम से बच्चा सीखता है। नंबर जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में देखते हैं इन दोनों का क्या मानना है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोग्रेस से एक्टिव प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र किया। इनने पैसिव प्रोग्रेस को किस में ट्रांसफ़र किया? एक्टिव प्रोग्रेस में। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।